नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज रिकवरी हमें देखने को मिली, काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। कल भी हमने सेकंड हाफ में एक रिकवरी देखी थी। 2 दिन से लगातार बाजार में अच्छा बाउंस बैक रहा है। अगर आप कल के लोज से काउंट करो तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट ऊपर खड़े हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से और कितनी तेजी या फिर वापस से आएगी गिरावट, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे डेटा की मदद से और ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर से। शुरू करते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स कवर करना। सबसे पहले FIDs का डेटा कवर करना चाहूँगा आज का। कैश मार्केट में एक बार फिर सेलिंग है FIIs की 4741 करोड़ की, तो बेच कर गए हैं बट ज़्यादा बड़ा नहीं बेचा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। DIIs ने खरीदारी करी है 5225 करोड़ की, तो इन्होंने अच्छी खरीदारी करी है, लेकिन बीते कुछ दिनों की ये सबसे छोटी बाइंग है। देखने वाली बात ये थी। FIIs का इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 1247 करोड़ की बाइंग फिगर आई है। ये अच्छी बात है, इंडेक्स पे बुलिश है क्योंकि फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव मान के चलेंगे हम। लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में बिकवाली कर दी आज। 695 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया जो कि उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल डेटा देखेंगे तो नेग्लिजिबल है, कोई खास संकेत नहीं आ रहे कि आप डेटा देखकर ये प्रिडिक्ट कर पाओ तेजी या गिरावट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की तरफ। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 16 पॉइंट ऊपर 23,600 पे दिख रहा है और 23,581 पे हमारी क्लोजिंग है, तो कोई संकेत नहीं आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से भी। निफ्टी को डिस्कस करें उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स का हाल देखना चाहेंगे और जितने भी ट्रिगर्स हैं वो समझते हैं, फिर अपने निफ्टी को शेयर करूंगा आप सभी के साथ। अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ 150 पॉइंट ऊपर है, कोई खास तेजी तो नहीं है ये। नेस्डेक इंडेक्स आधा % ऊपर है, S&P 500 0.4% अप है, रसल 2000 आधे % की तेजी दिखा रहा है, तो अच्छे संकेत है। कल अमेरिका के लिए बड़ा दिन है, आज से उनकी 2 दिन की जो फेड पॉलिसी होती है उसका पहला दिन है। कल आउटकम आएगा, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका के लिहाज से, और उसके बाद परसों का दिन हमारे लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फेड की पॉलिसी के बाद अमेरिका का बाजार आज रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन पे हम परसों रिएक्शन देंगे। पॉलिसी में वैसे कुछ खास उम्मीद है नहीं इस बार। रेट तो अनचेंज रहने वाला है। कमेंट्री को देखना होगा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। बढ़ता इन्फ्लेशन कितनी चिंता का विषय है, करंट सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है वो कितनी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट ये बता रही थी अमेरिका में पेट्रोल के दाम काफ़ी तेजी से बढ़े हैं रीसेंट क्रूड प्राइस तेजी में आने की वजह से। यूरोपियन मार्केट्स में तेजी दिख रही है अच्छी, FTSE 0.8% ऊपर है और डेक्स में 0.7% की तेजी है। कैक आधे % ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को इस समय। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स में बाकी चीज़ों की। तो क्रूड ऑयल ये $102 पे ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा खास नीचे आने का नाम ले नहीं रहा है। अगर केवल ग्रीन की बात करूं तो 2% आज भी ऊपर ही है। हालांकि कल इसने $106 प्रति बैरल का हाई लगाया था, तो वहां से तो अभी भी नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड हरे निशान में आ गया है $5006 प्रति आउंस पे, कोई खास तेजी नहीं है, फ्लैटिश टाइप की है। चांदी अभी भी लाल निशान में और $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि और नीचे जाता है यहाँ से आ जाएगी रिकवरी। खबरों की बात करें तो आज 2 ही खबर मुझे बड़ी लगी। एक जहाँ पे इजराइल ने कहा है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के उन्हें मार दिया है, कल उनको मार दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ थी। हालांकि ईरान की तरफ से इसके ऊपर अभी तो कोई टिप्पणी नहीं आई है, ये भी मेरे लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। जो संकेत आ रहे हैं उसमें हरियाली जरूर है बट नॉर्मल, उससे ज़्यादा तेज तो हमारा बाजार चल चुका है, तो मैं ज़्यादा खास बुलिश नहीं हूँगा। 23,700 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 23,700 निकल गया तो फिर मैं तेजी के बारे में सोचूंगा, तेजी की बात करूंगा, और अगर 23,700 नहीं निकल पाया तो हम वापस 23,300 की तरफ जा सकते हैं। अब खबरों वाले स्टॉक्स की बात करते हैं और कुछ और अपडेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रम्प सेज ऑयल प्राइसेस विल फॉल सिग्निफिकेंटली आफ्टर द वॉर एंड्स। जैसे ही जंग खत्म होगी वैसे ही तेल के प्राइसेस तेजी से गिरेंगे, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है। कल स्कॉट बेसेंट साहब जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान आया था कि कच्चा तेल का दाम जल्दी ही $80 के पास आ सकता है। जैसे ही वॉर खत्म होगी कच्चे तेल के दाम गिरेंगे, ये उन्होंने भी कहा था। प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंसेस मीटिंग विद चाइना इन बीजिंग रिशेड्यूल्ड टू हैपन इन 5 वीक्स। तो इन्होंने थोड़ा सा रिशेड्यूल करा है चाइना में, जो इनका दौरा था अप्रैल में उसको अब अगले 5 हफ्ते के अंदर ये कह रहे हैं कि पहुंचेंगे बीजिंग। आगे बात करें दोस्तों कुछ और अपडेट्स के बारे में। कोई ऐसी बड़े लेवल पे तो अपडेट नहीं है बट छोटी मोटी शेयर करना चाहूँगा। लोकेश मशीन्स कंपनी की तरफ से अपडेट है, गेट्स 95 मिलियन
रुपीज़ ऑर्डर फ्रॉम SSB फॉर SMG सप्लाई। तो ये एक स्टॉक है जिसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा एक। बाकी कोई बड़ी न्यूज़ ऐसी है नहीं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल के लिए खबर है, रिसीव सुप्रीम कोर्ट रिलीफ 78.64 करोड़ वेट डिमांड। तो लगभग 78 करोड़ के वेट डिमांड का रिलीफ मिला है इन्हें सुप्रीम कोर्ट से। तो ये इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाकी कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, आज कुछ खास मुझे अभी तक दिख नहीं रहा जो डिस्कस करा जाए। तो बाजार को लेकर तेजी मंदी नहीं सोचनी, रेंज देखेंगे, ऊपर 23,700, नीचे 23,350 300, और मेरे को लगता है 23,500 के पास आकर दोबारा ऊपर जाना चाहिए। बाकी इस समय ट्रेंड नहीं बनता है कुछ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।